प्रभु, दोपहर की ये घड़ी कई लोगों के लिए सबसे कठिन होती है। काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, मन की लड़ाइयां सब एक साथ सामने आ जाती हैं। आज आप उन सबको संभालिए जो भीतर से जूझ रहे हैं। हे प्रभु, जो लोग आज भूखे हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, जिनके पास विश्राम का स्थान नहीं है, उनकी सुध लीजिए। हमें भी ऐसा हृदय दीजिए कि हम दूसरों की आवश्यकता को देखें और जहां संभव हो मदद का हाथ बढ़ाएं। प्रभु, आज हमारे शब्दों को आशीष बनाए। जो हम बोले वह किसी को गिराए नहीं बल्कि उठाए। जो हम कहें वह घाव न दे बल्कि मरहम बने। हे प्रभु, यदि हमने आज सुबह से अब तक किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी के साथ अन्याय किया हो या अपने मन में किसी के लिए गलत विचार पाले हो, तो हमें क्षमा कीजिए और हमें बदल दीजिए। प्रभु, दोपहर की थकान में कई बार हमारा उत्साह टूटने लगता है, काम बोझ लगने लगता है, रास्ता लंबा लगने लगता है। आज आप हमें नई शक्ति दीजिए, ऐसी शक्ति जो शरीर से नहीं आत्मा से आती है। हे प्रभु, आज हम अपने काम को आपके हाथों में सौंपते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, दिखाई देने वाला हो या अनदेखा। हम चाहते हैं कि वह ईमानदारी और शांति से पूरा हो। प्रभु, जो लोग कार्यालयों में हैं, खेतों में हैं, दुकानों में हैं, घरों में हैं, सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हर किसी को अपने कार्य में संतुलन दीजिए। हे प्रभु, दोपहर की इस प्रार्थना में हम अपने परिवार को भी आपके सामने रखते हैं। जहां भी वे हैं, उन्हें सुरक्षित रखिए, उनके मन को भी शांति दीजिए और उनके शरीर को भी विश्राम। प्रभु, जो लोग आज निर्णय लेने की स्थिति में हैं, जिनके सामने कठिन चुनाव है, उन्हें बुद्धि दीजिए। वे जल्दबाजी में नहीं, आपके मार्गदर्शन में निर्णय लें। हे प्रभु, आज हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हम हर चीज नियंत्रित नहीं कर सकते, इसलिए हम वह सब जो हमारे बस में नहीं है आपके हाथों में छोड़ते हैं। हमें भरोसा करना सिखाए। प्रभु, यदि दोपहर की इस घड़ी में किसी का मन बहुत भारी है, किसी की आंखों में आंसू है, किसी की आत्मा थकी हुई है, तो आप स्वयं उनके पास उपस्थित हो जाए। हे प्रभु, आज हमें वर्तमान में जीना सिखाए, बीते हुए कल के पछतावे में नहीं और आने वाले कल के डर में नहीं, बल्कि इस क्षण में आपके साथ। प्रभु, हम शिकायत नहीं, धन्यवाद चुनते हैं। कमी नहीं, आपकी आपूर्ति को देखते हैं। डर नहीं, विश्वास को थामते हैं। हे प्रभु, दोपहर की ये प्रार्थना हमारे लिए एक विराम बने, एक ऐसा पल जहां हमारी आत्मा आपसे फिर से जुड़ जाए। प्रभु, आज हम आपके पवित्र और सामर्थी नाम में आपके सामने आते हैं, न किसी दिखावे के साथ, न किसी घमंड के साथ, बल्कि टूटे हुए, थके हुए, पर भरोसे से भरे हुए हृदय के साथ। प्रभु, आप हमारे जीवन को हमसे बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं कि कौन से बंधन हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, कौन सी जंजीरें हमारे मन, हमारी आत्मा और हमारे शरीर को जकड़े हुए हैं। आज हम उन्हें छिपाते नहीं, आज हम उन्हें नकारते नहीं, आज हम उन्हें आपके सामने ले आते हैं। हे प्रभु, आप ही सच्ची स्वतंत्रता के दाता हैं। जहां आपका आत्मा है वहां बंधन नहीं, वहां आजादी है। आज हम उसी आजादी की प्रार्थना करते हैं। प्रभु, यदि हमारे जीवन में डर का बंधन है तो आज उसे तोड़ दीजिए। भविष्य का डर, असफलता का डर, लोगों की बातों का डर, आज आपके नाम से हर डर टूट जाए। हे प्रभु, यदि चिंता का बंधन हमारे मन को जकड़े हुए है, यदि रातों की नींद छिन गई है, यदि मन हर समय बोझिल रहता है, तो आज आपकी शांति उस चिंता को काट दे। हम चिंता नहीं, आप पर भरोसा चुनते हैं। प्रभु, यदि पाप का कोई बंधन हमें बार बार गिरा रहा है, जिससे हम निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे, तो आज आपकी दया हमें उस चक्र से बाहर निकाले, हमें दोषी नहीं मुक्त बनाए। हे प्रभु, यदि किसी प्रकार का नशे का बंधन है, चाहे वह पदार्थ का हो, चाहे आदतों का या गलत इच्छाओं का, तो आज आपके सामर्थ्य से वह जड़ से टूट जाए। हमें संयम और आत्मनियंत्रण दीजिए। प्रभु, यदि अतीत का कोई बंधन आज भी हमें पकड़ कर बैठा है, पुराने घाव, पुरानी यादें, पुरानी असफलताएं, तो आज हम उन्हें आपके चरणों में छोड़ते हैं। हम अतीत के कैदी नहीं, आपकी कृपा के उत्तराधिकारी हैं। हे प्रभु, यदि किसी ने हमें श्राप दिया हो, बुरी बातें कही हो या नकारात्मक शब्दों से हमारे जीवन को बांधा हो, तो आज आपके नाम से हर नकारात्मक घोषणा निष्फल हो जाए। आपका वचन हर झूठ से बड़ा है। प्रभु, यदि परिवार में कोई बंधन है, झगड़े का, मनमुटाव का, नफरत का, तो आज आपका प्रेम उन सबको पिघला दे। जहां दीवारें हैं वहां पुल बना दीजिए। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में गरीबी, कर्ज या कमी का बंधन है जो हमें दबाए हुए है, तो आज आप रास्ता खोलिए, हम पर आश्चर्य के द्वार खोलिए और हमें बुद्धि दीजिए कि हम सही निर्णय ले सके।
प्रभु, यदि बीमारी का बंधन कई समय से चला आ रहा है, जो नाम बदल बदल कर हमारे शरीर पर हमला करता है, तो आज आपकी चंगाई की शक्ति हर जड़ को काट दे। आपका स्पर्श दवा से भी बढ़कर है। हे प्रभु, यदि आत्मिक बंधन है, निराशा, अकेलापन, बेकार होने की भावना, तो आज आपका प्रकाश उस अंधकार को चीर दे। हमें यह अनुभव कराए कि हम अकेले नहीं हैं। प्रभु, यदि किसी प्रकार का जादू, टोना टोटका या अंधकार में प्रभाव हमारे जीवन पर है, तो आज आपके नाम से वह पूरी तरह नष्ट हो जाए। आपका नाम हर शक्ति से ऊंचा है। हे प्रभु, हम अपने मुंह से घोषणा करते हैं, हम बंधे हुए नहीं हैं, नहीं हैं, हम पराजित नहीं हैं, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित और सामर्थी है। प्रभु, आज हम क्षमा भी करते हैं जिन्होंने पहुंचाई, जिनकी वजह से हम बंधन में आए, हम उन्हें आपके प्रेम में छोड़ते हैं, क्योंकि क्षमा बंधनों की चाबी है। हे प्रभु, हमें धैर्य दीजिए कि हम तुरंत नहीं पर स्थायी स्वतंत्रता चाहें। हमें अनुशासन दीजिए कि हम वापस उन्हीं जंजीरों में न लौटें। प्रभु, आज हम अपने घर को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे विचार, हमारी भाषा, हमारा वातावरण सब पवित्र हो जाए। हे प्रभु, आज इस प्रार्थना के द्वारा हम ये विश्वास के साथ कहते हैं, जो बंधन वर्षों से नहीं टूटे वे आज टूट रहे हैं, जो दरवाजे बंद थे वे खुल रहे हैं, जो रास्ते रुके थे वे आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आपके सामने किसी औपचारिकता के साथ नहीं, बल्कि टूटे हुए, थके हुए पर विश्वास से भरे हृदय के साथ आते हैं। धन्यवाद इसलिए नहीं कि हमारे जीवन में सब कुछ पहले ही ठीक हो गया है, बल्कि इसलिए कि हमें पूरा भरोसा है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपने वह आवाज भी सुनी जो शब्दों में नहीं थी। आपने वह आ भी पहचानी जो हमारे होंठों से नहीं निकली। जब हम लोगों के सामने मजबूत बने रहे पर भीतर से बिखरते रहे, तब भी आप हमें देख रहे थे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे आंसुओं को गिना। एक भी आंसू आपकी नजर से छिपा नहीं रहा। हर वह रात जब हम चुपचाप रोए, हर वह पल जब मन ने हार मान ली, आप वहां मौजूद थे। प्रभु, कई बार हमने सोचा कि शायद हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। कई बार हमें लगा कि आकाश बंद है, पर आज हम समझते हैं कि आप मौन नहीं थे, आप हमें गहराई में मजबूत कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें उस समय भी थामा जब हम आपको थाम नहीं पा रहे थे। जब हमारा विश्वास कमजोर था, तब भी आपकी विश्वास योग्यता अडिग रही। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हां में मिला, और उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर रुको था, क्योंकि आज हम जानते हैं कि आपका रुको हमारे भले के लिए था। धन्यवाद प्रभु, उन टूटनों के लिए जो उस समय दर्दनाक थी पर आज हमें बचा रही हैं। उन दरवाजों के लिए जो बंद हुए, क्योंकि यदि वे खुले रहते तो शायद हम भटक जाते। प्रभु, जब हमने गलत रास्ता चुना, आपने हमें वापस मोड़ लिया। जब हमने हार मान ली, आपने हमें उठाया। जब हमें लगा अब सब समाप्त हो गया, तब आपने नई शुरुआत दी। धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के लिए, उन सांसों के लिए जो आज भी चल रही है। कई बार हम कुछ नहीं कर पाए से, पर आप सब कुछ कर रहे थे। प्रभु, धन्यवाद उस चंगाई के लिए जो दिखाई दे रही है, और उस चंगाई के लिए भी जो भीतर ही भीतर हमारे मन और आत्मा में हो रही है। आप सिर्फ शरीर नहीं, पूरा जीवन चंगा करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें कड़वाहट में नहीं जाने दिया, आपने हमें नफरत में नहीं डूबने दिया, आपने हमें टूटकर किसी और को तोड़ने नहीं दिया। प्रभु, जब शत्रु ने कहा अब तुम्हारा अंत है, आपने कहा नहीं, अभी कहानी बाकी है। जब परिस्थितियों ने कहा कोई रास्ता नहीं, आपने रास्ता बना दिया। धन्यवाद प्रभु, उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, सही समय पर, सही शब्दों के साथ। और धन्यवाद उन लोगों के लिए भी जो चले गए, क्योंकि उनके जाने से हम आपकी निकटता में आए। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अकेले नहीं थे, कभी नहीं थे। हर मोड़ पर, हर संघर्ष में, हर आंसू में आप हमारे साथ थे। धन्यवाद प्रभु, उस शांति के लिए जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, उस आशा के लिए जो अंधकार में भी जलती रहती है, उस भरोसे के लिए जो कहता है सब मेरे हाथ में है। प्रभु, यदि आज भी कुछ प्रश्न हैं, यदि कुछ उत्तर अभी अधूरे हैं, तो भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप अधूरा काम कभी छोड़ते नहीं। धन्यवाद प्रभु, हमारे कल के लिए, उस भविष्य के लिए जिसे हमने अभी देखा नहीं, पर जो आपके हाथों में सुरक्षित है, उन आशीषों के लिए जो रास्ते में है। प्रभु, आज हम शिकायत नहीं, धन्यवाद की घोषणा करते हैं। डर नहीं, विश्वास की घोषणा करते हैं, भरपूरी को देखते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है।
हम रोए, आपने सुना। हम थके, आपने उठाया। हम भटके, आपने मार्ग दिखाया। आज इस प्रार्थना के अंत में हम पूरे विश्वास और शांति के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारा भविष्य सब आपके हाथों में सुरक्षित है। धन्यवाद प्रभु, आज के लिए, कल के लिए और सदा के लिए। आमीन।